दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन सवाल पर बात करने वाले हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2 लाख रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उसे पूरे 5 साल तक चलाते हैं तो मेच्योरिटी पर आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, आज भी भारत में करोड़ों लोग अपने मेहनत की कमाई को पोस्ट ऑफिस में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैकएंड स्कीम है, सेफ है, भरोसेमंद है और लॉन्ग टर्म में टेंशन फ्री रिटर्न देती है। खासकर मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी आज भी पहली पसंद बनी हुई है। पोस्ट ऑफिस की एफडी को ऑफिशियली भाषा में टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में टीडी भी बोलते हैं। ये बिल्कुल बैंक एफडी जैसी ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे इंडिया पोस्ट चलाता है और इसमें गवर्नमेंट गारंटी मिलती है। पोस्ट ऑफिस टीडी अलग अलग समय के लिए अवेलेबल होती हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेशली 5 साल वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली बेहतर मिलता है और टैक्स प्लानिंग के लिहाज से भी ये यूजफुल होती है। पोस्ट ऑफिस एफडी में आप मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप 100 के मल्टीपल में जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। यानी इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी बड़ा अमाउंट एफडी में लगा सकते हैं। अब यदि एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कौन लोग पोस्ट ऑफिस एफडी ओपन कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें अकाउंट खोलने वाला व्यक्ति भारत का रेजिडेंस सिटीजन होना चाहिए। कोई भी सिंगल व्यक्ति अपने नाम से पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप चाहे तो जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 3 लोगों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गार्जियन के थ्रू माइनर के नाम से भी पोस्ट ऑफिस एफडी ओपन करवाई जा सकती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। फिलहाल पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी पर इंटरेस्ट 7.5% पर एनम के हिसाब से मिलता है। ये रेट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिव्यू के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को समझने के लिए हम इसी रेट को एग्जाम्पल मानकर चलेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके। पोस्ट ऑफिस एफडी में इंटरेस्ट सालाना कंपाउंड होता है, लेकिन फाइनल पेमेंट मेच्योरिटी पर मिलती है, यानी आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि पोस्ट ऑफिस एफडी में प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन कुछ कंडीशंस और पेनल्टी के साथ। यानी जरूरत पड़ने पर आप बीच में एफडी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन करके समझते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए 7.5% इंटरेस्ट रेट से 5 साल के लिए जमा करते हैं तो हर साल उस पर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है और अगले साल इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद आपकी एफडी का मेच्योरिटी अमाउंट करीब 2,90,000 रुपए बन जाता है। यानी सीधे शब्दों में समझे तो 2 लाख रुपए पर आपको लगभग 90,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, ये कोई ओवरनाइट स्कीम नहीं है, लेकिन जो लोग सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं उनके लिए ये अमाउंट काफी डिसेंट माना जाता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए पूरी तरह एलिजिबल होती है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं, लेकिन इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्कीम हर किसी के लिए सही है? अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की अप्स डाउन से दूर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि पैसा पूरी तरह सेफ रहे, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न कमाना है तो फिर ये स्कीम आपके लिए सूटेबल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन पर यह स्कीम फोकस करती है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।